हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो वर्कशीट है दैट इज़ फॉर 10th क्लास, वर्कशीट नंबर 58 एंड सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। स्टूडेंट, दिस वर्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पोएम है आपकी एमेंडा से। एमेंडा एक गर्ल का नेम है जो कि मैं अभी आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ने से पहले थोड़ी समरी बताऊंगी। और डेट जो आज की वर्कशीट की है वो है आपकी 26 नवंबर 2020। स्टूडेंट्स, ये समरी इस तरह से है कि जो अमेंडा है वो एक गर्ल है और उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन वो अपने आप को ना ऑर्फन समझती है। ऑर्फन मतलब अनाथ, क्योंकि उसके पेरेंट्स, क्योंकि वो टीनेजर गर्ल है, ग्रोइंग चाइल्ड है, तो हर बात पे टोकते हैं कि बच्चा जो है अच्छी आदतें सीखे। तो जो वो बार बार टोकते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने आप को बहुत अलोन फील करती है, इसलिए अपने आप को ऑर्फन समझती है और अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है। ये सारी पोएम में जो है बताया जा रहा है। चलिए लाइंस जो दी गई हैं, एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है पोएम में से एक, उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं अमेंडा क्यों अपने आप को ऑर्फन फील करती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। यहाँ आई एम का मतलब जो अमेंडा है वो ही अपने आप को बता रही है कि मैं जो हूँ एक अनाथ हूँ और मैं जो है गलियों में घूम रही हूँ। अब वो अपने आप को खुद ही अनाथ बता रही है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो अनाथ नहीं है, उसके तो पेरेंट्स हैं। क्योंकि पेरेंट्स उसको बहुत टोकते हैं इसलिए वो ऐसा फील कर रही है और कह रही है कि मैं अनाथ हूँ इसलिए गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हसेड बेयर फीट। और घूमते घूमते जो है मिट्टी, मैं नंगे पैर हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और घूमते घूमते जो है वो मिट्टी पर कोई पैटर्न को बनाती है। पता नहीं क्या सोच रही होती है, किस इमेजिनेशन में होती है कि वो जो है पैरों से कोई भी जो है मिट्टी में एक पैटर्न सा बनाने लगती है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। यहाँ पे अमेंडा जो है कह रही है कि जो चुप्पी है वो एक सोने की तरह है। जैसे सोना कीमती होता है, ऐसी ही चुप्पी कई बातों का जो है हल निकाल देती है। और फ्रीडम जो कि आज़ादी है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है। डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। यहाँ उसके पेरेंट्स उसे टोक रहे हैं कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, या फिर अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने का ध्यान रखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। क्या तुम मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ अमेंडा। तो इस तरह से पता चलता है कि वो ये फील करती है कि तो हर बात पे मुझे टोकते हैं मेरे पेरेंट्स, इसलिए मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ और मेरा तो कोई भी नहीं है। चलिए अब जो है कुछ इसमें से क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो आपको बताने हैं। जो फर्स्ट दिया है वो सब ऑप्शन वाले हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो और सेवन्थ जो है ऑप्शन वाले हैं, जिनमें से 4 ऑप्शंस हैं और आपको जो है एक करेक्ट बताना है। लेट्स स्टार्ट। द फैक्ट दैट द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट फॉर अमेंडास टेल दैट शी। यहाँ बताना है इसके लिए कौन सा आएगा। डिज़ायर्स फ्रीडम, डिनाइज फ्रीडम, डिज़ायर्स कम्युनिकेशन, डिज़ायर्स डिपेंडेंस। वो चाहती है डिज़ायर्स फ्रीडम। हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन। कौन कहता है कि वो अनाथ है। अमेंडा खुद ही कहती है कि मैं तो अनाथ हूँ। द लाइन्स अबव ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन। यहाँ पे हमें बताना है जो लाइन जो है कॉन्ट्रास्ट बताती है। तो फर्स्ट है आपकी द डिनाइल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस बाय ग्रोइंग चाइल्ड। और सेकंड है द डिज़ायर फॉर डिपेंडेंस एंड द लव एंड द स्पॉइल्स ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हेट एंड लव। एंड डी है आपका द एडवांटेजेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिवोल्ट। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट है, मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब जो करेक्ट है, जो कंस्ट्रक्ट जो है बताता है, दैट इज़ फर्स्ट वन। तो आप जो है फर्स्ट वन पर टिक लगाइए। फर्स्ट वन जो है आपका करेक्ट है। फोर्थ वन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन्स। जो लाइन्स दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से एक ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट है अमेंडाज विशेज टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन। बिल्कुल करेक्ट है ये तो। वो चाहती है डेली रूटीन से थोड़ा सा अलग हट के कुछ हो। अमेंडा परसीव्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स। वो अपने आप को एक अनाथ समझती है और गलियों में घूम रही है। ये भी बिल्कुल सही है। शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट
जो है वो अपने आप को डिपेंडेंट समझती है, बिल्कुल सही है। शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, वह अपने आप को खुश महसूस कर रही है तभी वो अपने हाथों से कोई पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहली बात तो हैप्पी नहीं है, वो अपने आप को बहुत अलोन फील करती है और वो हैंड से नहीं बल्कि पैटर्न बना रही है अपने बेयर फीट से, यानी कि नंगे पैरों से। तो ये वाला आपका करेक्ट नहीं है। फिफ्थ है आपका विच वर्ड डज रोमिंग नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू, मतलब रोमिंग नॉट सॉरी विच वर्ड डज रोमिंग, मतलब जो रोमिंग है इन 4 ऑप्शन में से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। तो रोमिंग के लिए पहला है रोविंग, सेकंड है वॉन्डरिंग, थर्ड है ड्रीमिंग और फोर्थ है आपका रैम्बलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका, तो जो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका ड्रीमिंग। ड्रीमिंग जो है बिल्कुल भी रोमिंग से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। सिक्स्थ वन है आपका द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द फ्रेज द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो ये आपका मेटाफोर है जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th है आपका द अबव स्टेंजाज यूजेस द फ्रेजेस लुक एट मी। यहाँ पे जो फ्रेज है लुक एट मी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट। यहाँ पे हमें जो है बताना है जो इनकरेक्ट है, लुक एट मी का जो इनकरेक्ट है वो बताना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जैसे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है और ऑप्शन 4 है। तो पहला ऑप्शन है द पिक्चर, बिल्कुल करेक्ट है, लुक एट का द पिक्चर हुआ। योर सेल्फ बिल्कुल करेक्ट है, द बिल्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फ्रीडम यहाँ पर करेक्ट नहीं है, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन 2 को लगाएंगे। क्वेश्चन 8 जो है वो है आपका जस्टिफाई द पोएट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमेंडा। अब यहाँ अमेंडा जो है अपने आप को इमेजिन करती है एक जल परी की तरह। मैंने जैसे आपको बताया था कि वो इमेजिनेशन करती रहती है, तो ये जो है मतलब पोएट्स की जो इमेजिनेशन है कि जो अमेंडा है वो इस तरह से अपने आप को मरमेड की तरह सोचती है। तो क्या आप इसके लिए जस्टिफाई करते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपके लिए आंसर जो है लिख कर रखा है। यहाँ पे है कि अमेंडा विशेज टू बी अ मरमेड सो शी कुड नॉट केयरलेसली मूव अलोंग ऑन अ लैंग्वेज mermaid she just wishes to be carried away by the great sea waves slowly and gradually. Amanda longs for a place when she is all by herself and her happiness is not dependent on any other human being. Hence she desires to be a mermaid because for a child मरमेड इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर। यहाँ पे जो मरमेड का सिंबल बताया है वो फ्रीडम और एक आश्चर्यचकित वाला बताया है, और जो अमेंडा है वो भी अपने आप को मरमेड जो है समझती है, क्योंकि वो चाहती है कि बस मैं ऐसी ही आज़ादी से इधर उधर घूमती रहूँ और मतलब मुझे कोई टोके नहीं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वर्कशीट का। लास्ट है कि व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमेंडाज नेचर। आप अमेंडाज नेचर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? तो यहाँ पे जो लास्ट है आंसर दैट इज़ अमेंडा इज़ ए मूडी गर्ल। जो अमेंडा है वो एक मूडी गर्ल है, मतलब शी इज़ नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, शी ऑफ्टन एक्सकेसेस फ्रॉम रियलिटी। मतलब वो अधिकतर जो है रियलिटी से दूर भागती है, और विच मेक्स हर मूडी एंड अनइंटरेस्टेड, जो उसको मूडी बनाता है और अनइंटरेस्टेड बताता है। तो आज की वर्कशीट बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग और आपके बिल्कुल जो टीनेजर्स बच्चे हैं उन सब के लिए ही बहुत अच्छी है कि हमें जो है हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए अपने पेरेंट्स की, क्योंकि वो जो कहते हैं सही कहते हैं। और आपको जो है ये जैसे आपको पता है 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और आप सब पढ़ ही रहे होंगे। अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो आपको पता है आने ही वाले हैं। तो वर्कशीट्स आपकी इतनी अच्छी आ रही हैं कि छोटे छोटे पार्ट में पूरा आपका चैप्टर या पोएम कोई भी कवर कर देती हैं। तो प्लीज़ आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, जो एक्सट्रैक्ट आ जाए उसको ध्यान से सुनिए और फिर से जो है क्वेश्चन आंसर्स आप रिवाइज़ करिए, याद करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस काम को शेयर कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल पे रेड कलर का सब्सक्राइब आता है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, कमेंट इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।